देखो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। यूनिट सेल के कितने टाइप हैं? कल मैंने बताया था आपको यूनिट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल। तो देखो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, फर्स्ट है सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। हैविंग लेटाइस पॉइंट ओनली एट द कॉर्नर्स इज कॉल्ड सिंपल और प्रिमिटिव और बेसिक यूनिट सेल। जो एक क्यूब है या क्यूबॉइड होता है उसके केवल कॉर्नर पर ही एटम्स प्रेजेंट होते हैं और कहीं नहीं होते। एक क्रिस्टल लेटाइस हैविंग प्रिमिटिव यूनिट सेल इज कॉल्ड सिंपल क्रिस्टल लेटाइस। ये तो सिंपल है, जैसे केवल कोने पे लगाने हैं उसको। दूसरा क्या है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटाइस, शॉर्ट फॉर्म है उसकी FCC। कैसे लिखते हैं? फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटाइस। क्या होता है ये? ए यूनिट सेल इन विच द लेटाइस पॉइंट इज एट द सेंटर ऑफ ईच फेस एज वेल एज द कॉर्नर। तो 8 तो कहाँ लग जाएंगे? क्यूब के कोने पे, कॉर्नर पे। और फेसेस कितनी होती है? जैसे ये रूम है तो इसके कॉर्नर कितने हो गए? 8। फेस कितनी हो गई? 6। भाई 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 तो लग जाएंगे फेस के सेंटर पे और 8 किस पर? कॉर्नर पर। 8 एट कॉर्नर एंड 6 एट फेस सेंटर्ड। तब अपन उसको क्या बोलेंगे? यूनिट सेल को इस तरह के अरेंजमेंट में फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटाइस। और थर्ड है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटाइस, BCC। इसमें क्या है? ए यूनिट सेल हैविंग ए लेटाइस पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द बॉडी एज वेल एज एट द कॉर्नर। तो 8 एट कॉर्नर्स एंड 1 एट बॉडी सेंटर्ड। तो जैसे ये रूम है तो 8 तो कोने पे और 1 कहाँ लगेगा? बीच में। अब यहाँ एक बात ध्यान देना, देखो ऐसा है, इसमें फर्स्ट में क्या है? 8 जो है ना, कॉर्नर एटम्स आर टचिंग विद ईच अदर। 8 जो कोने पे लग रहे हैं ये सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं कि इनके सेंटर को ज्वाइन कर कर जो अपन बना रहे हैं ना, सेंटर को ज्वाइन करके, मतलब वी कैन मेक ए रेगुलर क्यूब बाय द ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर्स ऑफ दीज 8 टचिंग स्पेयर। ठीक है? ऐसा नहीं है दूर दूर है, सब टच कर रहे हैं एक दूसरे के। इसमें क्या हो रहा है? FCC में देखो, कॉर्नर एटम्स आर नॉट टचिंग विद ईच अदर बट इन कॉन्टैक्ट विद द स्पेयर एट द फेस सेंटर। कभी भी आप देखना, जब चारों को अगर आप बीच टच कर दोगे कोने के और बीच में एक स्पेयर लगाओगे तो वो चारों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? दूर दूर हो जाएंगे, क्योंकि सबकी रेडियस सेम है। तो यहाँ कोने वाले एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, लेकिन वो सब फेस सेंटर्ड के कॉन्टैक्ट में होंगे। ठीक है? बॉडी सेंटर्ड में क्या हो रहा है? कॉर्नर एटम्स आर नॉट टचिंग विद ईच अदर बट इन कॉन्टैक्ट विद द स्पेयर एट द बॉडी सेंटर्ड। तो 8 एक दूसरे से दूर दूर हैं, लेकिन वो सब बीच में जो बॉडी के सेंटर में उसके कॉन्टैक्ट में हैं। इस तरह से इमेजिन करो आप। अब देखो, अनदर टाइप ऑफ यूनिट सेल called end-centered unit cell is possible for orthorhombic and monoclinic crystal types. In an end center, there are lattice points in the face centers of only one set of face in addition to the lattice point at the corner. मतलब 8 तो लग जाएंगे कोने पे और केवल 2 अपोजिट फेस, कोई सी भी आमने सामने की हो, चाहे लेफ्ट राइट हो, है तो उनकी फेस पे सेंटर पे लग रहे हैं। FCC में कितनी फेस होती हैं? 6। अब 6 के 6 लगे जब तो FCC, और केवल 2 अपोजिट फेस पे लगे केवल सेंटर पे, तो क्या होगा? एंड सेंटर। अभी इसमें आ जाएगा, बताऊंगा। द वेरियस टाइप ऑफ यूनिट सेल पॉसिबल फॉर डिफरेंट क्रिस्टल क्लासेस इन ऑल 7 आर गिवन बिलो इन टेबुलर फॉर्म। पहले तो आप ये देख लो, देखो ये तो क्यूबिक A, ये साइड हो गई B और हाइट हो गई इसकी C। ठीक है? तो ABC तीनों साइड इक्वल होती है क्यूब में, LBH इक्वल होता है। ठीक है? और ये A और B के बीच में ये A है और ये क्या है? B है। ठीक है ना? ये वाली साइड, और जो हाइट है इसकी अपन ने कौन सी ले ली? ये C। तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है अल्फा, A और C के बीच में, वो कौन सा हो गया? बीटा। ठीक है? वो कितना है? 90।
और ये क्या है साइड B और ये वाली क्या है C, तो B और C के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे अल्फ़ा, तो वो क्या हो गया 90 डिग्री। ठीक है, और ये साइड क्या हो गई A, ये रही ना A, और ये वाली कौन सी हो गई B, तो A और B के बीच में जो बनेगा वो क्या होगा गामा, तो तीनों एंगल क्या है 90। इसी तरह से ये क्या है टेट्रागोनल है, ये ऑर्थोरोम्बिक है, ये मोनोक्लिनिक है, इनमें हाइट अलग अलग है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग है। हेक्सागोनल है, ये रोम्बोहेड्रल है, और ये ट्राइक्लिनिक है। और इसको और ज़्यादा अच्छे से देखने के लिए ये देखो प्रिमिटिव और सिंपल 8 एट कॉर्नर कहाँ लग रहे हैं, केवल कॉर्नर पे। ये क्या है कॉर्नर प्लस 6 एट, ये कॉर्नर प्लस 1 एट बॉडी सेंटर। ठीक है, 8 कोने पे लग गए और एक बॉडी के सेंटर पे लग गया। ये 8 इसके टच कर रहे हैं, लेकिन ये आपस में एक दूसरे से दूर दूर हैं। और ये क्या है फेस सेंटर्ड, 8 एट कॉर्नर्स एंड 6 एट फेस सेंटर्ड। ठीक है, और मैं यहाँ भी आपको एक बात बता दूँ कि अपने सिलेबस में केवल ये तीनों की ही डिटेल में स्टडी करनी है, बाकी सबकी केवल आपको एक इनिशियली नॉलेज होनी चाहिए, बाकी केवल इन तीनों के बारे में ही पढ़ना है अपने को आगे। इधर देखो ये कौन से हो गए 3 क्यूबिक लेटाइस, ऑल साइड्स ऑफ सेम लेंथ, एंगल बिटवीन फेसेस ऑल क्या है 90 डिग्री। और ये 2 क्या हो गए, एक प्रिमिटिव एक बॉडी सेंटर, कौन से द 2 टेट्रागोनल, वन साइड डिफरेंट इन लेंथ टू द अदर, तो ये 2 हो जाएंगे आपके टेट्रागोनल। और ये 4 जो हैं आपके ऑर्थोरोम्बिक लेटाइसेस, अनइक्वल साइड्स, एंगल्स बिटवीन फेसेस ऑल 90 डिग्री। प्रिमिटिव एंड सेंटर, एंड सेंटर में क्या बताया था मैंने 8 एट कॉर्नर्स एंड 2 एट अपोजिट फेसेस, तो 2 फेस पे लग रहे हैं। ये बॉडी सेंटर्ड, ये फेस सेंटर्ड। ठीक है, इसी तरह से ये 2 मोनोक्लिनिक लेटाइसेस, इनको मोनोक्लिनिक बोलते हैं, अनइक्वल साइड्स, 2 फेसेस हैव एंगल्स डिफरेंट टू 90 डिग्री। ये प्रिमिटिव है और ये एंड सेंटर। और इसके बाद ये आपके दे रखे हैं हेक्सागोनल, और ये कौन सा है रोम्बोहेड्रल, और ये है ट्राइक्लिनिक लेटाइस। अब आपको करना क्या है कि देखो 3 तो वो बना लेना, कौन से स्टार्टिंग में जो मैंने बताए थे ये, ठीक है, और एक आप एंड सेंटर का बनाना, कौन सा ये वाला। ठीक है, और उसके बाद इनको आप केवल देख लेना, और इसके बाद ये टेबल बना लेना। इस टेबल में सब चीज़ आ जाएगी, और इसी में से क्वेश्चन आते हैं अपने एग्ज़ाम में, एक नंबर के सवाल आते हैं। 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स एंड देयर पॉसिबल वेरिएशन एज सेंटर्ड यूनिट सेल। देखो क्रिस्टल्स क्लास, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल और ट्रायगनल और रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक। कितने हुए ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ठीक है, और ये क्या हो गया पॉसिबल टाइप्स। देखो पॉसिबल टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, तो क्यूबिक में ये 3 बनेंगे, प्रिमिटिव, बॉडी, फेस। ठीक, ये इसके एग्जाम्पल है। एक्सल जो दे रखे हैं एक्सिस पे अपने जो डिस्टेंसेस है A इजिकल टू B इजिकल टू C, और एंगल क्या है तीनों क्या हैं अल्फा इजिकल टू बीटा इजिकल टू गामा इजिकल टू 90। इस तरह से आपको ये पूरी टेबल बनानी है। तो क्यूबिक में 3 हो जाएंगे, टेट्रागोनल में 2 हो जाएंगे, ऑर्थोरोम्बिक में ये प्रिमिटिव, बॉडी, फेस और एंड कितने हो गए 4। ये प्रिमिटिव और एंड सेंटर मोनोक्लिनिक में, जैसे लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था, तो आपको केवल ये लिखना है A इज़ नॉट इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 और गामा इज़ नॉट इक्वल टू 90। और एक एग्जाम्पल पूछा था, तो आप सोडियम सल्फेट और ये सब वाटर वगैरह ये लिख सकते हो, है ना, एक एग्जाम्पल है।
इस तरह से हेक्सागोनल, और हेक्सागोनल में क्या था 1, और ट्रायंगल में भी 1 बनेगा, और ट्रायक्लिनिक में भी कितना बन रहा है 1। अब इसको काउंट करो आप, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, है कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 हो गए है ना। बस तो ये 14 बनाने अपने को इस तरह से, ये टेबल ही बना लेना। इसके बाद एक्चुअल में ये तो इंट्रोडक्शन में ही चल रहा है, ज़्यादा कोई ख़ास बात नहीं है। टुमारो वी विल डिस्कस कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स 2 डायमेंशनल। अब शायद